हेलो दोस्तों। आज हम एक फ्रेंच मेलोड्रामा की कहानी का विश्लेषण करेंगे जो 2013 में रिलीज हुई थी और जिसमें थोड़ा सा एरोटिका का टच भी है। इसका नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल। कहानी घूमती है एक 16 साल की लड़की इसाबेल के आसपास। वह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो पिछले 7 साल से अपने डिवोर्स्ड डैड के बिना अपनी माँ और स्टेप डैड के साथ एक अमीर और कंफर्टेबल फैमिली में रह रही है। देखने में लगता है कि उसके पास सब कुछ है जो कोई भी चाहे, लेकिन इसाबेल को हमेशा कुछ और चाहिए होता है। समर हॉलिडेज के लिए उनका परिवार बीच के पास एक कंट्री हाउस में रह रहा होता है। इसाबेल बिना स्विमसूट के सनबाथ कर रही होती है और उसका छोटा भाई विक्टर उसे बाइनाक्यूलर्स से छुपकर देख रहा होता है। इसाबेल का चिल करना डिस्टर्ब करके विक्टर उसे बताता है कि एक जर्मन टूरिस्ट फेलिक्स उनके घर आया है और इसाबेल में इंटरेस्ट ले रहा है। इसाबेल को फेलिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि वह काफी बोरिंग और स्टूपिड है। बाद में घर लौटकर इसाबेल और विक्टर अपने फैमिली फ्रेंड्स पीटर और वेरोनिका के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लंच के बाद सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं। पेरेंट्स तो अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन विक्टर फिर से अपनी बड़ी बहन इसाबेल को स्पाई करते हुए देख लेता है जब वह एक तकिए के साथ अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है। नेप के बाद विक्टर और इसाबेल वापस बीच पर जाते हैं। फेलिक्स को आते हुए देखकर विक्टर इसाबेल को उससे बात करने के लिए इन्वाइट करता है। तकिए के साथ खेलने के बाद इसाबेल थोड़ा डिजायर फील करती है और फेलिक्स के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। शाम को वह मीटिंग के लिए तैयार होती है, मेकअप लगाती है और विक्टर उसे चिढ़ाता है कि वह इजी गर्ल लग रही है। इसाबेल प्रॉमिस करती है कि डेट के डिटेल्स शेयर करेगी अगर विक्टर पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करके उसे चुपके से निकलने में मदद करे। डेट पर जाकर इसाबेल और फेलिक्स पार्क में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर बीच पर चले जाते हैं। एक रोमांटिक सेटिंग में तारों की रोशनी और समंदर की आवाज के बीच इसाबेल और फेलिक्स इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन इसाबेल को बिल्कुल मजा नहीं आता। एक पॉइंट पर उसे लगता है कि वह अपने आप को बाहर से देख रही है और थोड़ा डिस्टर्ब और डिस्कस्ट फील करती है। घर लौटकर इसाबेल एडमिट करती है कि उसने अपनी वर्जिनिटी लॉस कर दी है, लेकिन वह बोलती है कि इस टॉपिक पर और बात नहीं करनी। उसे अपना पहला अनुभव पसंद नहीं आता और वह अपने भाई को कहती है कि पेरेंट्स को कुछ न बताए वरना घर में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। अगली सुबह फैमिली और उनके दोस्त बीच पर जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात फेलिक्स से होती है। फेलिक्स थोड़ा रोमांटिक और अटेंटिव बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसाबेल उसके साथ अकेली होती है तो वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। उसी शाम फैमिली इसाबेल का 17वां बर्थडे सेलिब्रेट करती है। कुछ दिनों बाद उनकी वेकेशन खत्म होती है और सब अपना सामान पैक करते हैं। कंट्री हाउस छोड़कर फैमिली पेरिस वापस लौट जाती है। रास्ते में विक्टर को फेलिक्स दिखता है और वह अपनी बहन का ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसाबेल के लिए यह सिर्फ एक गुजरा हुआ रोमांस था जो अब उसके लिए बीते समय की बात बन चुका है। जैसे ही ऑटम शुरू होता है, इसाबेल एक डेटिंग साइट पर अपनी दिवंगत दादी के नाम और एक फेक उम्र के साथ रजिस्टर करती है। वह अपने आप को 20 साल का क्लेम करके अपने से काफी बड़े आदमियों के साथ डेटिंग करने लगती है, पैसों के लिए। अपने लुक्स को और अधिक सेक्सी बनाकर वह एक होटल जाती है और रूम 6095 तक पहुंचती है, जहां जॉर्ज नाम का एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रहा था उसका इंतजार कर रहा होता है। इसाबेल को इस तरह की धोखाधड़ी से डर नहीं लगता क्योंकि वह हर वह चीज करने के लिए तैयार रहती है जो उसे वादे के 300 यूरो दिलवा सके। इसाबेल लालच में आकर जल्दी ही जॉर्ज के साथ समय बिताने लगती है। जॉर्ज उसे उदारता से पेमेंट करने के लिए तैयार होता है, चाहे वह एक रात हो या पूरा वीकेंड, लेकिन इसाबेल उसे चेतावनी देती है कि वह सिर्फ वीकडेज और दिन के समय ही काम करती है। इसका कारण उसके माता पिता का सख्त नियंत्रण और स्कूल है, लेकिन वह इस बारे में जॉर्ज को कुछ नहीं बताती। घर लौटकर इसाबेल अपने बेडरूम के वॉलेट में कमाई हुई पैसे रखती है और अपने भाई के साथ समय बिताती है। शाम को वह डेटिंग साइट पर नए क्लाइंट्स के साथ चैट करती है और एडल्ट फिल्में देखती है। स्कूल में अपनी असली पहचान को बनाए रखते हुए इसाबेल अपनी दोस्त से झूठ बोलती है कि वह अभी भी वर्जिन है। वह मानती है कि वह एक बड़े आदमी के साथ डेट कर रही है, लेकिन दावा करती है कि वह आदमी 30 के आसपास का है, यह बताए बिना कि वास्तव में वह लगभग 80 साल का है। रेसेस के दौरान क्लेयर उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त पैसों के लिए मर्दों के साथ डेट करती है। क्लेयर यह भी मानती है कि वह भी ऐसा कर लेती अगर कोई ऐसा ईमानदार आदमी मिल जाता जो उसकी शॉपिंग का खर्च उठा सके। इसाबेल अंदर ही अंदर खुश होती है क्योंकि वह पहले ही अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके पैसा कमा रही है, लेकिन वह यह राज क्लेयर से भी साझा नहीं करती। स्कूल के बाद इसाबेल अपनी माँ से झूठ बोलती है कि उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है और अपने क्लासमेट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। पढ़ाई लिखाई और भविष्य के बारे में सोचने के बजाय इसाबेल सीधे एक टॉयलेट में जाती है, जहां वह एक साधारण स्कूल गर्ल से एक सेक्सी बोल्ड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक और डेट के लिए जल्दी में वह एक आदमी को सेड्यूस करती है और उसकी सारी डिमांड्स पूरी आज्ञाकारी से करती है, लेकिन क्लाइंट उसको पूरा पेमेंट नहीं करता, सिर्फ वादा किए गए अमाउंट का आधा ही देता है। उसका कहना होता है कि इसाबेल इससे ज्यादा की हकदार नहीं है और वह यह भी गेस कर लेता है कि वह अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रही है।
उसने धमकी दी कि अगर वह चाहे तो उसके माता पिता को बता सकता है कि वह क्या करती है। यह सब समझने के बाद इसाबेल अपनी सर्विस की कीमत बढ़ा देती है और एडवांस में पैसा लेना शुरू कर देती है ताकि कोई और उसे धोखा न दे सके। उसके माता पिता नोटिस करते हैं कि वह शावर में ज्यादा समय बिता रही है और अपने दांत बार बार ब्रश कर रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। शाम को माता पिता उसे थिएटर चलने के लिए कहते हैं। इसाबेल पहले मना करती है, लेकिन उनकी जिद के आगे हार मान जाती है और अपनी फैमिली के साथ शाम बिताने के लिए तैयार हो जाती है। थिएटर के इंटरमिशन में इसाबेल थोड़ा वॉक करने के लिए हॉल में जाती है और वहीं अचानक अपनी माँ को पीटर के साथ देख लेती है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ पैट्रिक को धोखा दे रही है। इसी दौरान वह जॉर्ज को एक यंग लड़की के साथ देख लेती है और उसे एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देती है। उसके बाद इसाबेल को जॉर्ज का एक मैसेज मिलता है जिसमें वह मीटिंग की बात करता है। वह फिर से जॉर्ज के होटल जाती है और उसके साथ समय बिताती है। जॉर्ज अपनी उम्र के बावजूद इसाबेल को प्लेजर देना जानता है और वह एक अकेला आदमी बन जाता है जिसके साथ इसाबेल को अच्छा लगता है। जॉर्ज इसाबेल के लिए जेंटल और अटेंटिव होता है, लेकिन वह समझ जाता है कि इसाबेल अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रही है। सच्चाई यह होती है कि वह थिएटर में अपनी बेटी के साथ था और एक्सपोज होने से डर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि इसाबेल अपने माता पिता के साथ है और वह बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके माता पिता जान लें कि वह पैसा कैसे कमा रही है। जब इसाबेल वहां से जाने लगती है तो जॉर्ज थोड़ा जलन के साथ पूछता है कि उसके कितने क्लाइंट्स हैं, लेकिन इसाबेल इस सवाल को इग्नोर कर देती है। पेरिस के सारे बूढ़े मर्दों को संतुष्ट करते हुए इसाबेल बड़ी शिद्दत से अपने पैसे कमा रही है। जब इसाबेल घर वापस आती है तो देखती है कि उसका छोटा भाई धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और अब लड़कियों में रुचि लेना शुरू कर रहा है। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात करने से वह अभी भी डरता है और खुले विषयों पर चर्चा करते हुए शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन इसाबेल को यह सब काफी मजेदार लगता है। कुछ दिन बाद इसाबेल फिर से जॉर्ज से मिलती है ताकि कुछ यादगार घंटे बिता सके, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब जॉर्ज को अचानक से तबीयत खराब लगती है। वह अपने दिल को पकड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसाबेल, जो अब एक डरी हुई सुंदरता बन चुकी है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन समझ जाती है कि सब बेकार है। सदमे की स्थिति में वह जल्दी से तैयार होती है और अपने माथे को चोट पहुंचाती है। वह उस कमरे में ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहती, इसलिए वहां से भाग जाती है, लेकिन जाने से पहले अपने सर्विस रेंडर के पैसे लेना नहीं भूलती। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पुलिस सिल्वी के अस्पताल पहुंचती है। होटल के कैमरों की फुटेज दिखाते हुए पुलिस इसाबेल के इजी गर्ल होने का राज सामने रखती है। क्योंकि वह 18 से छोटी है, इसलिए उस पर जॉर्ज को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसे मामले में एक गवाह बनाया जाता है। जब पुलिस इसाबेल के घर जाती है तो तलाशी के दौरान उसका लैपटॉप मिलता है जिससे वह पुराने क्लाइंट्स से बात करती थी। साथ ही एक फोन और कमाए हुए पैसे भी मिलते हैं। घर के नौकर और बाकी सभी यह देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मीठी और शालीन स्कूल गर्ल के इतने बड़े राज हो सकते हैं। जब इसाबेल घर लौटती है तो सिल्वी उसे मारने लगती है, लेकिन इसाबेल रो पड़ती है। अपनी बेटी के लिए गहरे प्रेम के कारण सिल्वी उसे सहानुभूति देती है और संभालती है। जब उसे पता चलता है कि यह सब अब इसाबेल के अतीत का हिस्सा है, जॉर्ज के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इसाबेल ने अपनी सर्विस देना पूरी तरह से बंद कर दिया और वह अपने आप में सिमट गई। पैट्रिक, जो इसाबेल का जैविक पिता नहीं है, इस पूरी स्थिति को लेकर थोड़ा उदासीन रहता है, क्योंकि उसे इसाबेल के कामों की कोई शर्म महसूस नहीं होती। कुछ समय बाद इसाबेल को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वहाँ वह बताती है कि उसकी मुलाकात अपने पहले क्लाइंट से कैसे हुई और उसने इजी गर्ल बनने का फैसला क्यों किया। इंट्रोगेशन के बाद इसाबेल यह स्वीकार करती है कि वह अपने पुराने प्रोफेशन में वापस जाने का विकल्प पूरी तरह से नहीं छोड़ती, क्योंकि यह काम उसे खुशी देता है। कुछ देर बाद माता पिता और पुलिस के दबाव में आकर वह साइकोथेरेपी का एक कोर्स करने के लिए सहमति देती है। थेरेपी के दौरान उसे यह काफी मजेदार लगता है कि साइकोलॉजिस्ट केवल 70 यूरो प्रति घंटे कमाता है, जबकि वह कुछ ही मिनटों में इससे कहीं अधिक कमा लेती थी। इसाबेल अपने कमाए हुए पैसे से थेरेपी के खर्चे देने के लिए तैयार होती है और साइकोलॉजिस्ट को यह प्रभावित करने की कोशिश करती है कि वह उसकी मां को पूरी कमाई वापस देने के लिए मना ले। एक नई नौकरी ढूंढने की कोशिश में इसाबेल पीटर और उसकी पत्नी के बच्चों की नैनी बनने का फैसला करती है। रात को बच्चों को सुलाने के बाद वह बोर हो जाती है और एक रबर फ्रेंड खिलौने का संदर्भ का उपयोग कर लेती है, जिससे उसकी शामें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। जब पीटर वापस आता है तो वह इसाबेल को घर छोड़ने का प्रस्ताव देता है, लेकिन वेरोनिका उस पर भरोसा नहीं करती और फैसला करती है कि वह खुद इसाबेल को घर छोड़ेगी। इसाबेल यह इशारा करती है कि डर उससे नहीं, उसकी मां से लगना चाहिए, लेकिन वह सीधे तौर पर यह कहने की हिम्मत नहीं करती। घर लौटकर इसाबेल अपने सौतेले पिता पैट्रिक के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और यह स्वीकार करती है कि उसके अधिकांश क्लाइंट्स पैट्रिक जैसे ही थे, बस थोड़े बड़े। पैट्रिक इस बात पर शांत रहता है क्योंकि वह इसाबेल को अपनी बेटी की तरह मानता है। इसके बावजूद सिल्विया अपने पति को लेकर अपनी बेटी से जलन महसूस करती है और एक बड़ा हंगामा कर देती है।
पैट्रिक अपनी पत्नी को समझाता है और इसाबेल से बात करने के लिए कहता है ताकि यह टकराव खत्म हो सके और जो कुछ हुआ उसे भुलाया जा सके। सिल्विया और इसाबेल में बहस होती है क्योंकि इसाबेल का मानना है कि सिल्विया सिर्फ एक सभ्य महिला होने का नाटक करती है, लेकिन अंततः दोनों एक समझौते तक पहुंच जाती हैं। जल्द ही इसाबेल अपनी साइकोथेरेपी पूरी करती है जिसमें वह यह स्वीकार करती है कि जॉर्ज के साथ जो हुआ उसका अपराध बोध उसके दिल में है। स्कूल में इसाबेल अपनी साधारण और शिष्ट लड़की वाली छवि बनाए रखती है। एक दिन क्लेयर के आंसू देखकर वह उसके बॉयफ्रेंड के साथ हो रही समस्याओं के बारे में जानती है और वादा करती है कि वह इस स्थिति को सुलझाने में मदद करेगी। शाम को विक्टर इसाबेल को बताता है कि उसकी क्लासमेट लड़कों को 5 यूरो के लिए किस करती है। इसाबेल इस फीस को काफी मामूली मानती है और हंसी में कहती है कि वह तो विक्टर के क्लासमेट्स के साथ भी डेट कर सकती है, लेकिन उनके पास उसकी सर्विस के लिए जरूरी पैसे नहीं हैं। थोड़ी देर बाद इसाबेल एक स्कूल पार्टी में शामिल होती है जो सीनियर्स के लिए आयोजित की गई होती है। वहाँ वह अपनी दोस्त का उसके बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप करवाने में मदद करती है। पार्टी में अपने क्लासमेट एलेक्स से मिलकर इसाबेल तय करती है कि वह एक सामान्य रिश्ते को आजमाएगी। वह एलेक्स को किस करती है और उसके बाद दोनों ने डेट पर जाना शुरू कर दिया। रिंग के आते ही पैट्रिक और सिल्विया के घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो उन्हें तनाव देती हैं। विक्टर अब बड़ा हो रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचते हुए खुद को संतुष्ट करता है। वहीं इसाबेल बिना किसी झिझक के एलेक्स को घर लाती है और बेडरूम में उसे पूरी खुशी देती है। ब्रेकफास्ट के बाद इसाबेल को एहसास होता है कि वह अपने क्लासमेट से कभी प्यार कर ही नहीं पाई। वह एलेक्स से बहुत गंभीरता और सीधे तरीके से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। एलेक्स उसकी बात समझता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद इसाबेल फैसला करती है कि वह अपने पुराने काम में वापस जाएगी और अपने लंबे समय से बंद पड़े फोन को चालू करती है। उसे फोन पर कई मैसेज मिलते हैं जो अलग अलग ऑफर्स के साथ होते हैं, लेकिन उसका ध्यान एक खास मैसेज पर जाता है। यह मैसेज एलिस का होता है जो स्वर्गीय जॉर्ज की पत्नी है। एलिस उसे होटल में मिलने के लिए आमंत्रित करती है, वही होटल जहां जॉर्ज ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताए थे। इसाबेल और एलिस एक दूसरे से मिलती हैं और थोड़ी बातचीत के बाद दोनों कमरे 6095 में जाती हैं। एलिस इसाबेल से अपने पति और उसके साथ हुए इंटीमेट रिश्ते की डिटेल्स पूछती है और इस सच्चाई को जानने के लिए 300 यूरो देने का वादा करती है। एलिस इसाबेल से कहती है कि वह अपने कपड़े न उतारे और सिर्फ उसके पास बिस्तर पर लेट जाए। अपने पति से आखिरी बार विदा लेने का यह तरीका समझकर एलिस शांति से जॉर्ज की यादों को छोड़ देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब इसाबेल उठती है तो देखती है कि एलिस कमरे से जा चुकी है। उसी पल इसाबेल को एहसास होता है कि अब वह भी अपने अतीत को छोड़ सकती है। वह समझती है कि जो कुछ भी हुआ वह उसके अतीत का हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। मूवी इस तरह खत्म हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो और ऐसे ही मजे से भरपूर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।